Hello everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. Guys, ये जो स्ट्रगल स्टोरीज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसमें लगभग 30 वीडियोस हमने देख लिए हैं, यानी लगभग 30 कहानियाँ अलग अलग लोगों की हम लोगों ने डिस्कस की हैं। ये कहानियाँ आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, जिसमें नए नए लोगों की और ज़्यादा स्ट्रगलिंग स्टोरीज़, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अजीब तरह के चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन फिर भी वो लोग लड़ते रहे और उन्होंने अपने स्ट्रगल से, अपने हार्डवर्क से उन लोगों के जो ड्रीम्स थे उनको पूरा किया। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो 30 स्टोरीज़ आप लोगों ने देखी हैं, इन स्टोरीज से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है, यानी इन स्टोरी को हम कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे अप्लाई करें, कैसे अडॉप्ट करें अपनी पर्सनल लाइफ में, इसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल चीज़ें, यानी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ जो इन 30 लोगों से हम सीख सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानियों से हमें मेनली 4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उन 4 चीज़ों में से 1 बाय 1 करके हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। इसमें पहली चीज़ है पैशन, दूसरा है डेडिकेशन, तीसरा है स्ट्रगल और चौथा है इंटेंशन। ये चारों चीज़ों को हम 1 बाय 1 आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सारे वीडियोस आपने स्टोरीज़ के, स्ट्रगल स्टोरीज़ के आपने जो वीडियोस देखे हैं, उनमें आपको ये 4 चीज़ें कॉमन मिलेंगी और इन चारों क्वालिटीज़ को हम अपने अंदर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, या ये चारों क्वालिटीज़ होती क्या हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। पहला है पैशन। ये जो 30 स्टोरीज़ आपने सुनी, इन सारी 30 स्टोरीज़ में जो कैरेक्टर्स हैं, यानी जो लोग हैं, उन सब में एक कॉमन क्वालिटीज़ है पैशन की। उनके अंदर इनफाइनाइट पैशन है अपने गोल के लिए। ज़रूरी नहीं है आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ही ये स्टोरीज़ आपको हेल्प करें। आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप कोई स्किल सीख रहे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट या कुछ नया करने वाले हैं, तो ये स्टोरीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं। तो इन स्टोरीज से जो 4 पॉइंट्स हैं, उनमें पहला पॉइंट है पैशन। पैशन एक ऐसी क्वालिटी होती है जो इंसान को कंटिन्यूसली एफर्ट डालने के लिए मजबूर करती है। कंटिन्यूसली एफर्ट डालने से मतलब कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली स्टडी करें। अगर आप किसी बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली उसके बारे में प्लान करें, कंटिन्यूसली उसके बारे में, उसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में सोचें, कंटिन्यूसली उसके बारे में कुछ नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ। इसको हम कहते हैं पैशन। पैशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके अंदर पैशन है तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैशनेट हैं तो डेफिनेटली आप उस गोल के पीछे कंटिन्यूसली लगे रहेंगे। तो इसे हम कहते हैं पैशन, जो हम इन 30 स्टोरीज़ में या फिर आने वाली जो स्टोरीज़ हैं उनमें कॉमनली इन सारे लोगों के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी क्वालिटी जो इन स्टोरीज से हम सीख सकते हैं वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन का हिंदी अर्थ होता है समर्पण। समर्पण मतलब अगर आप कुछ भी नया करने वाले हैं, या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या कोई नई स्किल सीख रहे हैं, आप में डेडिकेशन कितना है। ये सारे लोग जिन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया स्ट्रगल करके, उन सब के अंदर एक कॉमन क्वालिटी ये भी थी कि वो सारे डेडिकेटेड थे। डेडिकेटेड ऐसे कहेंगे, डेडिकेशन का मतलब इस सेंस में ऐसा होगा कि वो कंटिन्यूसली, अगर वो कुछ खा रहे हों, पी रहे हों, कहीं घूम रहे हों, आ रहे हों, जा रहे हों, या कुछ भी नया काम कर रहे हों, उनके अंदर डेडिकेशन पर्टिकुलरली उनके गोल के लिए रहता है। यानी हमेशा उनके माइंड सेट में जो चीज़ें घूम रही होती हैं वो अपने पर्टिकुलर उस एम और उस ऑब्जेक्टिव या उस गोल के बारे में होती है। इसे हम डेडिकेशन बुलाते हैं। तो अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं, कुछ बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आपके अंदर डेडिकेशन होना ही चाहिए। दोस्तों, तीसरी क्वालिटी है स्ट्रगल। ये सारे वीडियोस जो हमने देखे हैं, ये जो सारी स्टोरीज़ हमने डिस्कस की हैं, आगे जो हम स्टोरीज डिस्कस करेंगे, उन सारे लोगों में एक कॉमन क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रगल। स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में या किसी ना किसी टाइम में आपको फेस करनी ही पड़ेगी। स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में होते हैं, जो एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उन्हें हम स्ट्रगल के नाम से बुलाते हैं। यानी जो आप नहीं चाह रहे हो और वैसा हो जाए और उस सिचुएशन को आपको फेस करना पड़े, तो डेफिनेटली आपको वहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल एक कॉमन सी चीज़ है जो आपको कुछ भी अचीव करने के रास्ते में, कोई बिज़नेस शुरू करने के रास्ते में, कोई नई स्किल सीखने के रास्ते में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा।
तो कॉमनली एक क्वालिटी हम इन सारे लोगों से सीख सकते हैं कि ये सारे लोग स्ट्रगलिंग थे, संघर्षशीलता थी इन लोगों में। कितनी भी मुश्किलें इनके रास्तों में आई, उन्होंने उसको डटकर सामना किया, उनसे हार नहीं मानी, उनसे डिसअपॉइंटेड होकर उन्होंने अपना मूड चेंज नहीं कर दिया, उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं कर दिया। वो कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहे और कंटिन्यूसली स्टडी करते रहे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहे और फाइनली जो उन्होंने अचीव किया वो वर्ल्ड फेमस हुआ। तो सीखने लायक चीज़ ये है कि हम भी स्ट्रगल से घबराएं ना, हम भी मुसीबतों से घबराएं ना। चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो नया अपनी लाइफ में, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। आप एक बार थक जाएंगे, एक बार हार जाएंगे, एक बार डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, फिर से पूरी ताकत से उसको वापस शुरू करें, नए सिरे से शुरू करें, नई एनर्जी से शुरू करें और डेफिनेटली आप देखेंगे कि उस स्ट्रगल को फेस करते करते आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि डेफिनेटली आपको वो गोल ज़रूर हासिल होगा। दोस्तों, चौथी और लास्ट कॉमन क्वालिटी इन सारे लोगों में हमने देखी इंटेंशन। देखिए, इंटेंशन इन चारों पॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटेंशन का मतलब होता है कि आपकी वास्तविक चाह क्या है, यानी आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं या जो भी कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, कोई स्किल आप सीखना चाहते हैं या कुछ भी नया आप जो करना चाहते हैं, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। ये इंटेंशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बारीक होती है। कभी कभी लोगों को भी पता नहीं होता कि उनकी इंटेंशन क्या है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में एक इंटेंशन चलती रहती है। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में एक इंटेंशन ज़रूर होगी। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में इंटेंशन ज़रूर होगी। इंटेंशन से मतलब कि वो जॉब आप क्यों पाना चाहते हैं, वो स्किल आप क्यों सीखना चाहते हैं, वो बिज़नेस आप क्यों शुरू करना चाहते हैं। क्या उसके पीछे की इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना है? क्या उसके पीछे की इंटेंशन सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करना है? क्या उसके पीछे की इंटेंशन सिर्फ फेमस होना है? क्या उसके पीछे की इंटेंशन सिर्फ एक कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ है? इंटेंशन काफ़ी हद तक आपके सारे इन चारों एस्पेक्ट्स को प्रभावित करती है। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन बहुत मायने रखती है। आपकी इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन वेलफेयर के लिए होना चाहिए, आपकी इंटेंशन काइंडफुल होना चाहिए, आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन यानी आपकी इच्छा, आपका जो वास्तविक ध्येय है वो पॉजिटिव होगा तो आपको अपने गोल को अचीव करने में ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक स्टोरी सुन रहा था। वो स्टोरी ये थी कि एक आदमी था, उसके सर में बहुत दर्द होता था। उसने डॉक्टर को दिखाया, उसने काफ़ी सारी गोलियां ली, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था और उसे उसका लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन मिला जो उसको बहुत नफरत करता था। उसको देखते ही उसे बहुत तेज गुस्सा आ गई और उस दुश्मन ने एक ज़मीन से पत्थर उठाया और फेंक के उसके सर में मारा। सर में वो पत्थर जैसे ही लगा तो एक सरप्राइजिंग चीज़ ये हुई कि उसका सर दर्द करना बंद कर दिया। उसका सर एकदम ठीक हो गया। वो सरप्राइज था कि ये कैसे हो सकता है। अब सवाल ये है कि वो व्यक्ति जिसने पत्थर मारा था, उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन डेफिनेटली उसको हर्ट करने की थी, उसको नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव हुआ। बट सवाल ये है कि उस व्यक्ति जिसने पत्थर मारा, क्या उसको कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे? क्या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा? क्या उसको कोई मेरिट गेन होगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि उसका इंटेंशन नेगेटिव था। तो अगर आपका इंटेंशन नेगेटिव है और भले ही आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है तो उसका कोई फ़ायदा आपकी लाइफ में नहीं होने वाला। आप उस सक्सेस को या उस अचीवमेंट को ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंटेंशंस हमें पता नहीं होते हैं। आप हमेशा याद रखें कि आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, कुछ गेन करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, अपनी इंटेंशंस हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव होंगी तो आपको अपनी प्रिपरेशन में, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे और जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आप उस सक्सेस का ठीक ढंग से लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 4 चीज़ें जो आप दिमाग में यानी अपने माइंडसेट में रखकर ये स्टोरीज़ को सुने तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। देखिए, हर एक व्यक्ति का अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग उसके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और इन स्टोरी से आप अपने काम की चीज़ निकालें, यानी जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं वो आप निकालें, बाकी सब वेस्ट है, बाकी सब आपके लिए यूज़लेस है। तो इन स्टोरीज से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह की इंस्पिरेशन मिलेगी, अलग अलग तरह के आइडियाज़ मिलेंगे, तो आप उनको गेन करें और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करें।
अभी ये जो स्टोरीज़ हैं सिर्फ यूपीएससी और आईएएस और आईपीएस एग्ज़ाम्स के बारे में है, सिर्फ इन्हीं एस्पिरेंट्स के बारे में है। आगे और जो स्टोरीज़ आएंगी वो अलग अलग एग्ज़ाम्स और अलग अलग स्टोरीज़ आएंगी और वो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेंगी, इंस्पायर करेंगी। और आई होप कि ये स्टोरीज़ भी आपको हेल्प कर रही होंगी। अगर ये स्टोरीज़ आपको हेल्प कर रही हो तो इन्हें आगे फॉरवर्ड कर दें, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो भी इन स्टोरीज़ को देख पाएँ, उन्हें भी ये स्टोरीज़ कहीं ना कहीं हेल्प करें। और अगर आप ये स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इससे मुझे इंस्पिरेशन होगा और मुझे पता चलेगा कि ये जो प्रयास मैं कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये आपको डेफिनेटली हेल्प कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आगे भी ऐसा काम चलता रहेगा, ऐसी नई नई और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आती रहेंगी। और इन स्टोरीज़ के बीच बीच में मैं कुछ अलग अलग सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे जिनमें अलग अलग चीज़ों की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो उन्हें भी आप देखते रहें, उन्हें भी आप लाइक करते रहें और ऐसे ही जुड़े रहें। और अगर इसके पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, यहाँ पे आपको एक ऊपर लिंक मिल रही है, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें वो सारे वीडियोस हैं। आप जाकर उनको देखें, इंस्पायर हों, बहुत सारी चीज़ें सीखें। और माई वेल विशेज़ आर ऑलवेज विद यू, विद ऑल ऑफ़ यू। सो एन्जॉय द लाइफ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।